बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है द फ़िलासफ़ी ऑफ सेंट एगस्टाइन। ये फ़िलासफ़ी ऑफ सेंट एगस्टाइन के बारे में ये पार्ट 2 है और सेंट एगस्टाइन ने जिस इन्वायरमेंट में ये फ़िलासफ़ीज़ दी हैं वो उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, द इन्वायरमेंट ऑफ सेंट एगस्टाइन। और आज जो एगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी में 2 कम्युनिटीज़ का कंसेप्ट दिया था, अब हम उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ 2 कम्युनिटीज़ जो कि सेंट एगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी में ज़िक्र किया है। दीज 2 कम्युनिटीज़ वर हेवनली कम्युनिटी एंड अर्थली कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी जो है वो हेवनली है, मतलब कि जन्नती कम्युनिटी है, और दूसरी कम्युनिटी जो है वो अर्थली कम्युनिटी है जो कि ज़मीन पर रहती है। तो सेंट एगस्टाइन ने 2 कम्युनिटीज़ का जिक्र किया है, एक हेवनली और एक अर्थली। द हेवनली कम्युनिटी रिप्रेजेंट बाय चर्च वाइल अर्थली रिप्रेजेंट बाय पॉलिटिक्स दैट स्टेट्स। अब इसके अलावा इन 2 कम्युनिटी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। जो हेवनली कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है चर्च, मतलब कि हेवनली कम्युनिटी को जितना भी डील कर रहा है वो चर्च की वजह से है, और जो अर्थली कम्युनिटी है वो पॉलिटिक्स से स्टेट है, मतलब कि जो अर्थली कम्युनिटी को जो दुनियावी अखराजात को, दुनियावी लोगों को जो डील कर रहा है, उनको यूनाइट किया हुआ है और उनको ओरिजिनल सिन से, मतलब कि गलत कामों से रोके रखा है, तो वो स्टेट है। द हेवनली रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ गुड वाइल द अर्थली रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ बैड। अब इसमें ये कहा गया है कि जो हेवनली कम्युनिटी है वो फोर्सेस ऑफ गुड से वजूद में आई है, जबकि जो अर्थली कम्युनिटी है वो फोर्सेस ऑफ बैड से वजूद में आई है। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ गुड जो है वो चर्च को कहा गया है और फोर्सेस ऑफ बैड जो है वो स्टेट को कहा गया है। He claimed that if the state become the kingdom of God, posture of God will exist. When the kingdom of state formed, then it represent the forces of bad. इसके साथ साथ 2 कम्युनिटीज़ को डिवाइड भी किया गया और ये भी कहा गया कि अगर एक स्टेट जो है वो किंगडम ऑफ गॉड के बेस पर चलेगी, ये किंगडम ऑफ गॉड जो है अगस्टाइन ने अपने एक वर्क डी सिविटास डाई में बताया है, जो कि मैं तमाम कंसेप्ट्स को आगे जाके डिस्कस करूँगी। बस इतना आपको जनरल ओवरव्यू देती जाऊँ कि किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है जहाँ पर गॉड की सोवरेनिटी हो, गॉड की हुक्मरानी हो। तो इसके अलावा एगस्टाइन ये कह रहा था कि एक स्टेट जो है वो तब गुड कहलाएगी जब वो किंगडम ऑफ गॉड के बेस पर चलेगी, तमाम गॉड्स की जो है बातें मानी जाएंगी, जितने भी गॉड्स ने क्रिश्चियनिटी में अपना जो लेसन है वो रिवील किया है उसी पर ही अमल किया जाएगा, तब जाके एक स्टेट जो है वो गुड होगी। लेकिन अगर किंगडम ऑफ स्टेट होगी, मतलब कि किंगडम ऑफ रूलर होगी, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होगी, जो भी सिस्टम होगा, वो सब रूलर अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाएगा, तो वो बैड स्टेट होगी। तब जो है उस स्टेट में कोई भी गुड नहीं होगा। आप इससे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एगस्टाइन की फिलॉसफी है जो कि एगस्टाइन ने अपने काम में, अपने वर्क में बयान की है। अगर मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उठा के अगर आपको मैं कुछ मिसालों के ज़रिए समझाऊं, तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या था, उन वाक़यात में यही कहा जाता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है किंगडम ऑफ गॉड की बात करते थे। वो कहते थे कि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो गॉड की मर्ज़ी से होंगे। लेकिन नमरूद जो है वो किंगडम ऑफ स्टेट चाहता था, किंगडम ऑफ रूलर चाहता था, वो खुद से जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाता था अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह से उन दोनों में क्लैशेस आए। तो इस फिलॉसफी का भी यही मतलब है कि सेंट एगस्टाइन कहता है कि किंगडम ऑफ गॉड होना चाहिए, ना कि किंगडम ऑफ रूलर होना चाहिए, ना किंगडम ऑफ स्टेट। रूलर अपनी मर्जी ना करे, बल्कि रूलर जो भी रूल बनाए वो गॉड की मर्जी से बनाए, क्रिश्चियनिटी की मर्जी से बनाए। If the forces of bad abolish, then the state become the Christianity Commonwealth, because then only Christianity, kingdom of God and good forces will exist. He believed that if the state is good, then it represents the collective interest too, and if a state trapped under the forces of bad, then it will materialistic and self-interested.
अब इसमें ये कहा गया है कि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोर्सेस ऑफ बैड से अगस्टाइन का मुराद था कि स्टेट, और फोर्सेस ऑफ गुड से मुराद था कि क्रिश्चियनिटी, मतलब कि हीवनली कम्युनिटी। तो इसी तरह अगस्टाइन कहता है कि अगर फोर्सेस ऑफ बैड को ख़त्म कर दिया जाए, एबॉलिश कर लिया जाए, तो वो एक स्टेट जो है क्रिश्चियनिटी कॉमनवेल्थ बन जाएगी। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्रिश्चियन होंगे, और अगस्टाइन के मुताबिक अगर वहाँ पर सब लोग क्रिश्चियन होंगे तो वहाँ पर किंगडम ऑफ गॉड होगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में यही कहा गया है कि जो भी आप रूल बनाओगे, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, सब गॉड की मर्ज़ी से होंगी। तो इसी तरह अगर किंगडम ऑफ गॉड होगा तो वहाँ पर गुड फोर्सेस आ जाएंगी, और जितनी भी गुड फोर्सेस होंगी वो कलेक्टिव इंटरेस्ट पर जो है फोकस करेंगी, अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर नहीं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब कि कॉमन गुड के बारे में बात किया गया है। तो उसमें तमाम लोगों को जो है कॉमन गुड मिलेगा और तब सब खुशहाल रहेंगे। और अगस्टाइन ने ये कहा कि अगर किंगडम ऑफ स्टेट होगा, किंगडम ऑफ रूलर होगा, तो कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ फोकस नहीं होगा, तब मटेरियलिस्टिक अप्रोच होगा और सेल्फ इंटरेस्ट होगा। मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट क्या, मतलब कि पैसे के पीछे भागा जाएगा, मतलब कि पावर के पीछे भागा जाएगा, मतलब कि जब पावर के पीछे भागेंगे तो ह्यूमैनिटी नहीं होगी। तो इसी तरह अगस्टाइन ने ये कहा है कि किंगडम ऑफ गॉड होनी चाहिए जहाँ पर ह्यूमैनिटी होगी, जहाँ पर कॉमन गुड होंगे, और किंगडम ऑफ रूलर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक होता है और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। तो ये अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी थी। आप इसे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगस्टाइन ने फ़िलासफ़ी दी थी उस ज़माने में, रोमन एम्पायर के ज़माने में, अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये उसकी दो कम्युनिटी की फ़िलासफ़ी थी। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपने अगस्टाइन के इन्वायरमेंट को समझना है कि वो उसने किस इन्वायरमेंट में ये फ़िलासफ़ी दिया, तो मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा आगे जितने भी की कंसेप्ट होंगे अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में, वो मैं तमाम डिस्कस करूँगी वन बाय वन। तो इसी तरह अगर आपने पढ़ना है, समझना है, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।